हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, और फिर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है एनसीईआरटी में? ऑक्सीजन O2 is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activity. फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ऑक्सीजन इनडायरेक्टली यूज होती है ग्लूकोज अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन का रोल आता है, वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। तो वही बात कर रहा है कि ऑक्सीजन इनडायरेक्टली यूज होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। जैसे हम लोग अभी ईटीएस में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग देखते हैं तो O2 फाइनल हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट करके H2 में बनाता है। मतलब कि इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी एनर्जी जनरेट होगी। यही बात कर रहा है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड, फैटी एसिड, etc. को, तभी एनर्जी जनरेट होगी। और फिर दूसरी लाइन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबोलिक रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रेब साइकिल में जब जनरेट होती है वो भी, उसको भी, या फिर कोई भी कैटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में होता है जिससे CO2 निकल रही है, उसको भी बॉडी से निकालना जरूरी होता है। देयरफॉर O2 कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। इसीलिए O2 को कंटिन्यूसली सेल को चाहिए ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, और CO2 को प्रोड्यूस जो सेल्स होते हैं उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर CO2 अगर बॉडी में बढ़ेगा तो हम लोग आगे देखते हैं कि एसिडिक कंडीशन हमारे शरीर में हो जाती है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। ब्रीदिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब कि यह प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से और CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, इन दोनों के एक्सचेंज को ही हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग को ही क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, और रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग मतलब कि जो हम लोग सांस, हम एयर अंदर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर, और फिर जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बाहर रिलीज आउट करते हैं, इसी को ये ब्रीदिंग है। और रिस्पिरेशन क्या है? जब हम लोग कार्बन, चाहे ग्लूकोज का, चाहे फैटी एसिड, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ पे CO2 का यूज होता है। हम लोग ETC में अभी ऊपर लाइन में देखे हैं, वो एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। मेनली हमें इसका डिफरेंस याद रखना है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या? फिजिकल प्रोसेस, रिस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस। इट आकर्स एट लंग्स, इट आकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नो ATP प्रोड्यूस। ब्रीदिंग में ATP नहीं प्रोड्यूस होगी, रिस्पिरेशन में ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। ब्रीदिंग क्या है? वॉल्यूंटरी टू सम एक्सटेंट, कम्प्लीटली इनवॉल्वेंट्री। मतलब इस कहने का इसका है कि वॉल्यूंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में कुछ हद तक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉल्वेंट्री, वॉल्यूंटरी। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे कि ब्रीदिंग को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रिस्पिरेशन को नहीं रोक सकते हैं। अब हम आते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। रिस्पिरेटरी ऑर्गन जब हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो पहली लाइन ये लिखी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। पहली लाइन अगर हमसे क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। यहाँ पे लिख देगा नॉट वेरी।
तो एक प्रकार से ये स्टेटमेंट बन जाएगा। तो हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मेनली डिपेंड ऑन, जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली डिपेंड ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल किंगडम में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल जब उनका ऑर्गेनाइजेशन, जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर उसके बाद हम लोग वर्टिब्रेट में जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स में जाते हैं। तो उनमें जैसे जैसे उनका हैबिटेट चेंज होता है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे इन लोगों का रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे डिफरेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, वही हम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी से हमें क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो एक ये पूछ देगा स्टेटमेंट बना के, और ये क्वेश्चन, और फिर बाकी अगर इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। आजकल मैचिंग कराने के जो इतने भी क्वेश्चन चले उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल दे देंगे और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे देंगे, फिर उसको मैच करना होगा। तो फिर पोरीफेरा टू एस्केल हेलमिन्थेस टू, इससे है बाय इंटायर बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल हेलमिन्थेस, इन तीनों से, इन चारों से होता है, पूरे इंटायर बॉडी सरफेस से होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। अर्थ फॉर्म में क्या होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, एक्वाटिक अर्थपोड एंड मोलस्का गिल्स। ये सबको हम लोग बाद में ट्रिक से याद कर लेंगे। गिल्स से जो रिस्पिरेशन होता है उसे ब्रैकियल रिस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स से होने वाले रिस्पिरेशन को पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। स्किन से जो होता है रिस्पिरेशन उसे क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं। एक लाइन एक और याद करना है कि लंग्स पल्मोनरी रिस्पिरेशन जो होता है यूज बाय टेरेस्ट्रियल फार्म, मोस्टली जो लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन होता है मेनली टेरेस्ट्रियल फार्म पे जो एनिमल होते हैं वही इसको यूज करते हैं। उसके बाद रिस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोग फिर देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में फीसेस जो गिल्स से करती है, बाकी जितने बचे चार किंगडम, फिर वो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब लंग से करते हैं। अब इन सब की ट्रिक्स याद करते हैं, कैसे हम लोग इन सबको आसानी से याद रख सकें। इसका ट्रिक्स है, पहला वर्टिब्रेट्स को याद करने के लिए हम क्या याद करेंगे, बीमार लंग्स, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, बीमार लंग्स। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। BI से हो जाएगा बर्ड्स, M से हो जाएगा मैमल, A से हो जाएगा एम्फीबिया, R से हो जाएगा रेप्टाइल, फिर ये तो लंग्स है। मतलब कि बीमार लंग्स अगर हम लोग याद कर लेंगे तो बीमार से जितने भी हो जाएंगे वो लंग्स से रिस्पिरेशन करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि टाइम फैम जी, ये हमारी ट्रिक होगी, टाइम फैम जी, TIMEFAMG, टाइम फैम जी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम फैम जी। अब इसको हम लोग TI से क्या मतलब होता है, यम्मी से क्या मतलब होता है, हम लोग इसको एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। TI से क्या हो जाएगा, ट्रैकियल ट्यूब, किसमें होगा, इंसेक्ट में। TI से ट्रैकियल ट्यूब, इंसेक्ट। M से हो जाएगा मॉइस्ट क्यूटिकल, E से हो जाएगा अर्थवार्म। मॉइस्ट क्यूटिकल किस में होता है, अर्थवार्म में। फिश, एक्वाटिक अर्थपोड, मोलस्का में किससे रिस्पिरेशन होता है, बाय गिल्स से। ये हमारी ट्रिक है, इससे हम लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब इस पे एक लाइन लिखी हुई है अलग से, फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू गिल्स, स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग तीनों से रिस्पायर कर सकते हैं। अगर इसको पूछना रहेगा क्वेश्चन में तो ये पूछ देगा फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू ABC, इसको ABC बना देगा। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, फिर हमको ऑल ऑफ दीज चूज करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ना पूछ के ये नाम दे देगा कि फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू ब्रैकियल रिस्पिरेशन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, इन तीनों को दे देगा, तब भी हम लोग चूज करेंगे ऑल ऑफ दीज। इस प्रकार से हम लोग रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इस वीडियो में ख़त्म कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हुआ है। अगर इसका नोट्स आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। आप लोग इसे आसानी से इससे लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।